राधे राधे एवरीवन। आज मैं आई हूँ आप लोगों के लिए एक नया पिका कार्ड लेके, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है जस्ट बिकॉज ऑफ माय न्यू हैंडमेड डेक, जहाँ पर मैं खुद की मैंने जो खुद से बनाया हुआ है तो वो मैं यूज़ करने वाली हूँ यहाँ पे। पिका कार्ड के टॉपिक है वो है कि वो क्या है जो आपको बहुत जल्द मिलने वाला है, और यहाँ पर आप इस वीडियो तक आए हो मतलब यहाँ पर से आपको कुछ ना कुछ एक हिंट मिलेगा। सपोज़ आप किसी चीज़ के लिए वेट कर रहे हो या फिर आप अनश्योर हो, कुछ काम करना चाहते हो, थोड़ी सी हिचकिचा रहे हो, सो यहाँ पर आपको वो क्लैरिटी मिलेगी जिससे आपको पता चलेगा कि बहुत जल्द क्या होने वाला है, आपको क्या मिलने वाला है। होने वाला है से मतलब क्या मिल सकती है आपको। ओके, ये जस्ट आपको एक ब्लेसिंग्स के तौर पे स्पिरिट आपको देना चाहती है। ओके, सो अगर पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो मुझे मेल कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग ओपन है आप सभी लोगों के लिए। तो फ़िलहाल मैं बुकिंग्स ले रही हूँ, अगर चाहते हो तो मुझे मेल कर सकते हो। मेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और चलिए हम बढ़ते हैं आगे और मैं आपको आपके ऑप्शंस दिखा देती हूँ। हेलो ऑप्शन 1, लेट्स सी गो अहेड। आपके लिए क्या पता चलती है, क्या आपके जीवन में आने वाला है। तो सबसे पहले मैं अपनी हैंडमेड ऑरेकल कार्ड से देखने वाली हूँ। सो फॉर माय ऑप्शन 1, थैंक यू फॉर माय ऑप्शन 1। ओके, सो बहुत सारे कार्ड्स। ओके, दिस वन। सो आपके लिए जो फर्स्ट कार्ड है वो है बर्न। बर्निंग से ही तो आपको समझ में आ रहा है कि जो कि होती है ना, सोना जैसे होती है कि तपने के बाद ही वो और भी ज़्यादा निखरता है, तो वो मैसेज दे रहा है। सो यहाँ पर आपके लिए और जो मैसेजेस है वो है यूनिवर्स आपके साथ है, विश्वास कीजिए, हो फेथ रखिए, आई एम सॉरी, आई लव यू, ये चीज़ें बोलिए। तो आई एम सॉरी, आई लव यू ये एक बहुत बड़ी चैंटिंग होती है, आप डेफिनेटली कर सकते हो। यूनिवर्स आपके साथ है, तो यहाँ पर एक ट्रस्ट करने के लिए आपको कहीं ना कहीं बोला जा रहा है। अगर हो फेथ किसी बारे में लूज़ कर रहे हो तो लूज़ मत करिए, बल्कि अपने आप के ऊपर विश्वास कीजिए, क्योंकि आप कर सकते हो, आप वर्दी हो। ओके, सो यहाँ पर वो मैसेजेस हैं। तो नेक्स्ट आपके लिए जो मैसेज है वो है सेपरेटेड। वाओ, आपके लिए यहाँ पर लिखा हुआ है इस धरती में जो भी है सभी के लिए हैं, तो आप कैसे अलग हो, खुद को प्यार दीजिए। वाह, ये बहुत खूबसूरत एक मैसेज है। जैसे कि होती है ना, हमारी जब सेल्फ़ लव कम हो जाती है तो ये मैसेज तब हमें मिलता है, या फिर जब हमारी खुद के ऊपर से भरोसा उठ जाती है, किसी ने हमें धोखा दिया या फिर किसी ने कुछ गलत बोल दिया, तो हमें जब दुख होती है तो ये मैसेज तब कहीं ना कहीं स्पिरिट्स हमें देना चाहते हैं, यूनिवर्स हमें देते हैं कि तुम वर्दी हो। सारे लोग इंसान हैं, कौन रिच है कौन पुअर है ये अलग बात है, ये लोगों ने बनाया है, लेकिन इंसान हम सभी हैं, तो भेद किसी में नहीं है। सारे लोग अपने आप में बेस्ट है। आपके अंदर क्या बेस्ट है वो खोजिए, खुद को प्यार दीजिए, ठीक है। सेल्फ लव इंक्रीज़ करने के लिए बहुत ज़रूरी है। मुझे ऐसा लगता है विद दिस सेपरेटेड डेफिनेटली किसी से अलग हुए हो, और उससे भी ज़्यादा यहाँ पर जो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं खुद से अलग होना, खुद को ना पहचान पाना, खुद की आइडेंटिटी खो देना। तो यहाँ पर वो कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्गली मैसेज उभर के आ रही है। दैट्स वाई यहाँ पर विश्वास कीजिए से मतलब हो सकते हैं कि किसी ने धोखाधड़ी किया है तो विश्वास उठ गया है, या फिर नाकामयाबी मिला है तो उसमें आपका विश्वास उठ गया है, तो वो हो फेथ अपने कहीं ना कहीं लूज़ अगर कर दिया है तो उसको बरकरार रखने के लिए बोला जा रहा है, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आपके लिए ये आ रही है। आप ये इस रीडिंग तक आए हो मतलब स्पिरिट्स आपको यही मैसेज देना चाहते हैं। यूनिवर्स बहुत स्ट्रांगली आपके साथ है, आपको कुछ ऐसा मिलने वाला है आगे चल के जो आपके ब्लेसिंग्स के तौर पे है, वो मैं आपको कार्ड्स देख के बताती जाऊंगी। लेकिन फ़िलहाल यहाँ पर है, जब तक आप नेगेटिविटी को हटा के विश्वास नहीं करेंगे खुद के ऊपर, स्पिरिट्स के ऊपर, तब तक आपको वो ब्लेसिंग्स कैसे मिलेगा, है ना। तो इसीलिए चैंटिंग करते रहिए और होप फेथ मत लूज़ कीजिए। ओके, सो यहाँ पर वो मैसेज है। मैं इसको और थोड़ी सी डिस्कस करना चाहूँगी। क्या होता है ना कि जब हम हमारी कुछ चीज़ों में नाकामयाबी देखते हैं
सो तब एक डर बैठ जाती है, अगर फिर से मैं गलती कर दूँ या फिर से अगर हार जाऊँ तो सो व्हाट। खुद को ऐसे बोलिए कि ठीक है, नहीं कर पाई, दूसरा बार ट्राई करती हूँ, तीसरा बार ट्राई करती हूँ। जब तक नहीं होगा ये सोचना है कि तब तक हमें करनी है, डरना नहीं है, खुद के ऊपर डाउट नहीं करना है। और आपकी जो भी सिचुएशन है, आप फ़िलहाल उसमें फेथ रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और यहाँ पर जो स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि इस धरती में जो भी है हम सबकी है, ठीक है। आप अलग नहीं हो, आप भी उतनी काबिलियत रखते हो जितनी औरों की है। तो खुद को अलग मत समझिए। अगर कोई रिच है और अगर कोई पुअर है, इसका मतलब ये नहीं है कि इंसान अलग है। भाई सभी इंसान होते हैं, है ना। तो हम यहाँ पर मुझे एक महसूस हो रही है कि अगर हमारे पास पैसा कम भी है फिर भी हम उसमें खुश रह सकते हैं। माना कि कुछ हम अपना शौक़ पूरा नहीं कर सकते उसमें, या फिर हमें जब जो चाहिए तब वो नहीं पा सकते हैं। सिर्फ ये एक बहुत बड़ी रीज़न है कि मनी अगर ना हो तो। लेकिन अगर हम उसमें ही गुजारा कर ले, अगर हम उसमें ही खुश रहना सीख जाए, तो सोचो कि ज़िंदगी कितना सुंदर हो जाएगी। और जब हमारे पास पैसे आए भी तो हम उसका कदर करेंगे, क्योंकि हमें पता है ना जब नहीं होता है तो हमें क्या फेस करना पड़ता है। तो पैसे का कदर है यहाँ पर, रिश्तों की कदर है यहाँ पर, और बहुत सारा ढेर सारा खुद के प्रति प्यार है यहाँ पर। ओके, वन मोर मैसेज। थैंक यू फॉर ओके। सो रेस्पेक्ट मुझे दिखा तो डेफिनेटली इसको एक कीवर्ड के तौर पे मैं आपको बताऊंगी, और दूसरी मेनली ये गिरा है तो मैं इसको लूँगी। सो वेटिंग यहाँ पर पहले मैंने कहा कि यहाँ पर टेम्परेंस की एनर्जी है, तो पेशेंस की एनर्जी है, तो डेफिनेटली वेटिंग के बारे में तो ये दर्शा रही है। और यहाँ पर जो मैसेजेस आपके लिए है वो है सब्र का फल, नंबर 8, शनिदेव, स्लो एंड स्टेडी, एंड आकाश। ओके फाइन, इसको हम एक्सप्लेन करते हैं और मैं देखती हूँ कि इसको कैसे मैं रेजोनेट कर पा रही हूँ। फर्स्ट जो मैसेज है वो ले लेते हैं सब्र का फल। सब्र का फल मीठा होता है, हमने सुना ही है। तो यहाँ पर वो वेटिंग वाली एनर्जी आ रही है कि अगर आप बहुत टाइम से किसी चीज़ के लिए वेट कर रहे हो तो विश्वास करें वो चीज़ आपके पास आ रही है। क्योंकि ये जो वीडियो हो रहा है यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि क्या आप पाने वाले हो, तो डेफिनेटली वो चीज़ आपके पास आ रही है। ओके, दूसरी बात नंबर 8 है, तो 8 नंबर बहुत स्लो मूविंग का होता है, एंड ऑल्सो शनिदेव, तो शनिदेव का सेट ट्रेंड की नंबर होती है। तो हो सकता है आप शनिदेव को मानते हो या फिर उनका पूजा करते हो। अगर करना चाहते हो तो उनका एक कर सकते हो, तो उन लोगों के लिए ये है। और बाकी लोगों के लिए मुझे कहीं ना कहीं दिख रहा है कि हो सकते हैं कि शनि की 7.5 चल रही है फ़िलहाल। अब वैसे भी इस महीने ना जो शनि की जो राशि है उसमें एक शनि का प्रभाव है, तो हो सकता है आप एक्वेरियस हो सकते हो, जेमिनी, लिब्रा, ये सारे हो सकते हो। तो इस समय में आपको खास ध्यान रखनी है अपने टेम्पर के ऊपर, अपनी बोली के ऊपर, और स्पेशली अपनी चीज़ों के ऊपर, क्योंकि स्लो डाउन होगी चीज़ें सही से प्रॉपर वे में नहीं होगी जैसा आप चाहोगे। तो वहाँ पर आपको बहुत पेशेंस और कामली चीज़ों को हैंडल करने की ज़रूरत पड़ेगी। ओके, सिर्फ ये राशि के लिए ही नहीं है, सारे राशि के लिए, लेकिन मैंने ये स्पेसिफिकली बोला है, ये राशियाँ हो सकती है। दूसरी बात है स्लो एंड स्टेडी, वही मैसेज कि धीरे चलो, आहिस्ते चलो, लेकिन जो भी आपको मिलने वाली है वो सॉलिड होगी। ओके, एंड आकाश से मुझे यहाँ पर एक स्पिरिचुअली कनेक्शन जो होते हैं ना, आकाशवाणी, वो सुनाई दे रहा है कि आकाशवाणी कभी भी झूठ नहीं होता। अगर किसी के लाइफ में कुछ लिखा हुआ है उसको वो मिलना है तो होगा। तो मुझे यहाँ पर कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों के लिए कुछ सुनाई दे रहा है, ठीक है। कुछ हो सकती है आपके साथ, कुछ रिलेट कर सकती है कुश्ती से रिलेटेड। और डेफिनेटली आपकी कुश्ती में कुछ हो सकती है, ठीक है, जो कि एक लिखा हुआ है, एक कुछ बन रहा है, उसके लिए थोड़ी सी आपको प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। आपके भाग्य में जो है, डेस्टिनी में कुछ है जो आपको मिलने वाली है। तो डेफिनेटली इस वक्त पे वक्त अगर सही नहीं है तो नहीं मिल रहा है, स्लो हो रही है, लेकिन
आगे चल के आपको मिलेगा। और आकाश से मुझे यहाँ पर आकाशवाणी बार बार ऐसा ही सुनाई दे रहा है, तो मे बी आपको कुछ पता चला है या फिर आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसा होने वाला है जो कि पहले से फिक्स था। ठीक है, ओके। सो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। हम टैरो कार्ड्स को ले लेंगे एंड थैंक यू। So for Palwan, thank you. For Palwan, and देखते हैं आपके लिए क्या क्या आते हैं। तो फर्स्ट कार्ड जो है वो है, कैन यू बिलीव, क्या, टेम्परेंस। मैंने जो आपको बोला तो वही कार्ड है यहाँ पर। ओके, सेकंड कार्ड देखते हैं, किंग ऑफ स्वर्ड्स। ओके, थर्ड कार्ड, 5 ऑफ कप्स। ओके, सो यहाँ पर मुझे एक और मैसेज मिल रहा है, पास्ट की चीज़ों से जूझना। ओके, मुझे ऐसे सुनाई दे रहा है। तो मे भी हो सकते हैं कि पास्ट में मैंने जैसे कहा ना, आकाशवाणी कुछ है, कुछ पूर्ववत जो होती है ना, कुछ जो चली आ रही है हमारी रिलीजन, ऐसा कुछ फैक्टर यहाँ पर काम कर रही है जो चला आ रहा है, जिसको हम ब्रेक नहीं कर सकते हैं। तो ऐसा कुछ है, जैसे कि मैंने एक रीडिंग किया था, मैं एग्जांपल देती हूँ, मे बी उसके साथ आप रिलेट कर पाओ। रीडिंग किया था तो एक फैमिली था, तो उनके वहाँ पर उनका जो पूर्वज है, तो उनको एक कर्ज मिला था। ठीक है, तो वो कर्ज सच में फलफूट एकदम प्रॉपरली वो हो रहा है एंड वो चले आ रहा है और उसका कोई तोड़ नहीं है, उसका कोई भी तोड़ नहीं है, और सभी के साथ सेम चीज़ें हो रही है। ठीक है, सभी एक ही बीमारी से डेथ हो रही है, तो वो एक श्राप का फल है। तो यहाँ पर भी मुझे कहीं ना कहीं आपके लिए दिख रहा है कि कुछ फलीफूट हो रही है, मतलब कुछ होने वाला है। जो आपको मिला वो कोई आशीर्वाद हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आशीर्वाद के तौर पे ही मैं बोलूँगी, डेफिनेटली डरने की बात नहीं है, लेकिन यहाँ पर कुछ है, आकाशवाणी है, यहाँ पर किंग ऑफ स्वर्ड्स है। तो मैंने जैसे कहा कि कुछ ना कुछ आपको डायरेक्टली दिखेगा एंड आई जस्ट फील कि इस फाइल को समझ में आ रहा है कि वो क्या है। कुछ आप गेस कर सकते हो कि हो सकते है आपको कुछ किसी ने कुछ कहा था एंड कि आपका जॉब लग सकता है, या फिर इस टाइम के बाद आपका शादी हो सकती है, या फिर आपके बच्चे हो सकते हैं, व्हाटएवर इट इज़। तो जो भी है वो कहीं ना कहीं फलीफूट होने वाली है। ओके, सो विद दिस 5 ऑफ कप्स, यहाँ पर आपको जब भी मैं 5 ऑफ कप्स देखती हूँ, चेंजेस के बारे में बताती हूँ, ऑल्सो ये भी बताती हूँ कि आपका टाइम बदलने वाला है। सो जो भी पास्ट की या फिर जो भी आपके साथ गलत हुआ है उसको छोड़ने का वक्त आ गया है, क्योंकि जब तक आप उस एनर्जी को ऐसे ग्रैब करके रहोगे तो आप न्यू को वेलकम नहीं कर पाओगे। उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप इसको छोड़ो और आगे बढ़ो। आपके फर्दर से रिलेटेड या फिर किसी मेन से रिलेटेड, वो आपके पार्टनर हो सकते हैं, दोस्त, कोई भी हो सकते हैं घर पे। तो अगर कोई लड़के से रिलेटेड कुछ है तो यहाँ पर भी आपको कहीं ना कहीं बोला जा रहा है कि फॉरगेट करके फॉरगिव करो, या ऑल्सो फॉरगिव बिकॉज आई एम सॉरी एंड आई लव यू है। तो ये बहुत एक बड़ी चैंटिंग होती है जो कि पहले आपको बोलना होता है कि आपने अगर कुछ गलती किया है, अगर नहीं भी किया है फिर भी बोलो, तो बहुत अच्छी बात होती है कि आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। ये जो 4 मैंने आपको सेंटेंसेस बताई है, तो ये बहुत एक शक्तिशाली मंत्र जैसा काम करती है। अगर आप अपने लाइफ में कभी भी कुछ अचीव करना चाहते हो या फिर चीज़ों को हैंडल करना चाहते हो अपनी तरीके से, तो ये चैंटिंग डेली स्टार्ट कर दो। ये बहुत पावरफुल है, ट्रस्ट मी। ओके, सो यहाँ पर वो मैसेज है। ओके, यहाँ पर इंट्यूशन का काम आ रही है, बहुत स्ट्रांगली आप लोग स्पिरिट्स के देख रेख में हो,
ठीक है। तो जो होते हैं ना कि एंजल्स के, हम सभी बच्चे होते हैं, लेकिन इस वक्त पे आपको बहुत प्रोटेक्ट किया जा रहा है, इस वक्त पे आपको बहुत सपोर्ट किया जा रहा है। ओके, सो लास्टली ये मेरी एक और MG अरखाना डेक है जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मेजर अरखानाज है, तो मैंने ये इसको खुद से क्रिएट किया है। सो लेट्स सी यहाँ पर से आपके लिए क्या आती है। थैंक यू फॉर ओके, फाइन, इसको मैं लूँगी हेड लवर्स एंड सो आपके लिए जो कीवर्ड्स बन रही है वो मैं आपको दे देती हूँ। मैंने जब इसको क्रिएट किया है तो इसके साथ मैंने कुछ कीवर्ड्स रखी है, तो आप खुद के साथ ताकि रिलेट कर पाओ। लव, हारमोनी, ट्रस्ट, अ लीप ऑफ फेथ एंड चॉइस। सो लवर्स आपके लिए एक बहुत स्ट्रॉन्ग बन रही है मेजर अरखाना में, तो कोई लाइफ में एंटर कर सकता है, चॉइसेस आपको मिल सकती है, तो ट्रस्ट कीजिए क्योंकि आपके लाइफ में एक स्पिरिचुअल अवॉकनिंग से आप गुजर रहे हो। लव एंटर हो रहा है एंड ऑल्सो लीप ऑफ फेथ लीजिए, ठीक है। विश्वास करिए क्योंकि आपके विश्वास कुछ चीज़ों में डगमगा रहा है, तो वो बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम है। सो थैंक यू, फाइन। तो ये है द लास्ट जोक, ओके, द टावर का कार्ड है। ओके, सो यहाँ पर जो आपके लिए कीवर्ड्स है मैसिव चेंज, अनप्लैन्ड चेंज एंड रीबिल्डिंग एंड रिविलेशन। ओके ओके, सो टावर का कार्ड जब भी आती है तो उसके साथ एक कॉम्बिनेशन मैटर करता है, तो मैं आपको वो बताती हूँ कि यहाँ पर जो कॉम्बिनेशन है ये मैसिव एक चेंज के बारे में बता रही है, जो कि बहुत इजी नहीं है, डेफिनेटली बहुत आपके लिए एक हो सकती है कि आपको बहुत अंदर ही अंदर तकलीफ़ दे रहा है, लेकिन आपके लिए जो फाइनली आपको मिलने वाला है वो एक बहुत बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स होगी आपके लिए, एक बहुत मैसिव चेंज है। मतलब ये जो चेंज है आपके लिए आपकी ज़िंदगी को एक नया मोड़ देने वाली है पहलवान। सो बहुत पावरफुल एक पायल, बहुत पावरफुल एक रीडिंग थी। माय गॉड, थैंक यू सो मच एंजल स्पिरिट्स, इतनी ब्यूटीफुल रीडिंग मैंने कर पाई, और डेफिनेटली आप लोगों को पसंद आई तो आप लोग ज़रूर कमेंट में राधे राधे बोलिए और वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मुझे बताइए कि मेरे हैंडमेड टेक्स्ट कैसा लगा। सो मैं मिलेंगी नेक्स्ट वीडियो में, बाय। हेलो पायल 2, अगर आपने इस इमेज को चूज़ किया है तो ये रीडिंग है आपके लिए। लेट्स गो अहेड, आपके लिए क्या पता चलता है। पायल 2, इस पायल में मैंने बहुत बार 3 बोला है, तो सॉरी फॉर दैट। ये पायल 2 की ही रीडिंग है। ओके ओके, पायल 2 और पायल 1 के मुकाबले बहुत ज़्यादा मैनिफेस्टेशंस, मेडिटेशंस, कुछ अट्रैक्ट करने को अगर है तो रिचुअल परफॉर्म करने को हैं, तो आप बहुत अच्छे हो, बहुत 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 मतलब माइंड ब्लोइंग हो। प्रॉपरली अगर आप करो, सपोज़ कोई रिचुअल फॉलो कर रहे हो या फिर कोई मेडिटेशन कर रहे हो तो, या फिर कोई स्पेल वर्क कर रहे हो, तो वो 100% काम करेगा, ठीक है, अगर प्रॉपर वे में करो। सो या बढ़ते हैं आगे। और ये मेरे हैंडमेड ऑरेकल कार्ड्स है। सबसे पहले एक यहाँ से मैं देखूँगी कि आपके लिए क्या मैसेजेस मुझे मिलती हैं। सो थैंक यू। ओके, दिस वन, सी स्पिरिचुअल। Okay, 2 more card please, and this one, respect. Just a second. So flower and gemstone दोनों ही देख लेता है कौन सा आता है, तो जो आएगा मैं वो ले लूँगी। थैंक यू फॉर पायल 3। ओके, ये फ्लावर, ओके फाइन, क्योंकि फ्लावर की मैसेज ओपन हो चुकी थी, दैट्स वाई मैंने फ्लावर को लिया। तो देख लेता है कि आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। सो स्पिरिचुअल को सबसे पहले देखूंगी क्योंकि ये कार्ड सबसे पहले आई हैं। सो स्पिरिचुअल से मैं क्या ही बताऊँ, आप लोग समझ भी चुके होंगे कि मैंने जो कि चैनल किया हुआ था
कि आप लोग बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल पर्सन हो एंड आप में बहुत ज़्यादा क्षमता है और बहुत इंट्यूटिव पर्सन हो, बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव हो। डेफिनेटली इंट्यूशन, थर्ड आई चक्र आपके बहुत बहुत ज़्यादा एक्टिव है। सो या देख लेता है क्या मैसेज है इस तरफ। इंसान खुद को अंदर से खोखला बना देता है, ये फर्स्ट मैसेज है। सेकंड है मेडिटेशन, थर्ड है रिलीफ एंड फोर्थ है आराम की ज़िंदगी। वाह, आई मीन ये बहुत इंटरेस्टिंग मैसेजेस है। ओके, लेट मी सी कि कैसे मैं इसको एक्सप्लेन कर सकूँ। ओके, इंसान खुद को अंदर से खोखला बना देता है। मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को ये समझ है कि हम चाहे तो अपनी ज़िंदगी को संवार सकते हैं, हम चाहे तो अपनी सिचुएशन को बदल सकते हैं। आप ये बिलीव करके चलते हो, यू नो, आप में एक अलग ऐसा क्षमता है जिसमें आप खुद को कहीं से भी मोड़ सकते हो। मतलब बहुत ख़राब सिचुएशन से भी आप उसको ऐसे 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 करके ग्रैब कर लोगे। बहुत अच्छी तरीके से मूव करना, मतलब वो इजी नहीं है। पल 3, सो यहाँ पर बहुत सारे लोग साइकिक्स हो सकते हो एंड आपकी चक्रस बहुत एक्टिव है एंड यहाँ पर अगर आपको वो समझ है ना कि कैसे मुझे डील करनी है चीज़ों से, सो स्पिरिट्स भी आपको बहुत ज़्यादा मदद करती है, यू नो, किसी भी चीज़ के थ्रू। लाइक नंबर दिख गया, मैसेजेस दिख गया, या फिर किसी ने कुछ कह दिया, तो बहुत सारी चीज़ों से आपका मदद हो जाती है एंड यू बिलीव इट कि हम खुद से कुछ भी कर सकते हैं। क्योंकि इंसान आजकल के दुनिया में जो इंसान होते हैं वो खुद के वजह से इस सिचुएशन में अटके पड़े हुए हैं। उनकी सेल्फिशनेस या फिर उनकी जो स्पिरिचुअलिटी से दूर भागना, मेडिटेशन ना करना, इन सारी चीज़ों की वजह से नेगेटिविटी को अपने अंदर एक बहुत स्ट्रांगली बिठा लेना, तो ये सारी चीज़ों की वजह से क्या हो रही है, हम कहीं ना कहीं गॉड से दूर जाते हैं। तो मे बी इसकी समझ आपको है, दैट्स वाई यहाँ पर वो मैसेज है। एंड मेडिटेशन करते हो, मे बी अगर नहीं करते हो तो करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि आप इतना ज़्यादा एक्टिव हो, स्पिरिचुअल हो, अगर मेडिटेशन करने लगोगे, ट्रस्ट मी, आपको बहुत स्ट्रांगली इंस्टिंक्ट्स आने लगेगी। ठीक है, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा, मैंने स्टार्टिंग में ऐसा फेस किया था। मुझे पहले मेडिटेशन अच्छा नहीं लगता था, लेकिन जब मैंने स्टार्ट किया, पहले टाइम नहीं देखती थी। मुझे म्यूज़िक मेडिटेशन बहुत पसंद है, तो म्यूज़िक मेडिटेशन करती हूँ, अभी भी करती हूँ। और रोज़ मैं तो, अगर मुझे टाइम मिलता है तो 1 से ज़्यादा बार कर लेती हूँ, 2-3 बार कर लेती हूँ। तो बहुत रिलीफ महसूस करना है। आपके इंस्टिंक्ट्स ना कहाँ तक जाएगा आप सोच भी नहीं पाओगे, अगर आप स्पिरिचुअल पर्सन हो, और डेफिनेटली हो। ओके, सो रिलीफ से मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कि मेडिटेशन करके आराम की ज़िंदगी से मुझे मतलब कि आप वो पॉजिटिविटी को इतना अट्रैक्ट करोगे कि आपसे ज़्यादा अमीर, मैं सिर्फ मनी वाइज नहीं बोल रही हूँ, मैं यहाँ पर बहुत सारी आपको एक क्लैरिटी देना चाहती हूँ, एक रास्ता, बहुत सारी रास्ता आपको दिखा रही हूँ, सिर्फ एक ही नहीं है। मनी ही हमारी पर्पस नहीं है, हमारी पर्पस बहुत कुछ है। तो यहाँ पर वो पर्पस जब आप फुलफ़िल कर पाओगे, सो यू जस्ट फील लाइक कि मुझे बहुत सुकून मिल रहा है, मुझे बहुत आराम मिल रहा है। जैसे कि जब भी मैं रीडिंग्स करती हूँ, स्पेशली पर्सनल रीडिंग्स करती हूँ, क्योंकि यूट्यूब में जनरल होती है, तो कभी कमेंट्स आते हैं, कभी नहीं आते हैं। तो कमेंट्स जब आती है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा आपके कमेंट्स पढ़ के लाइक एक सुकून सा मिलता है कि मैं 1.5 घंटे से जो वीडियोस बना रही हूँ वो सच में काम में आ रहा है। और पर्सनल रीडिंग करके मुझे और भी ज़्यादा सुकून इसलिए मिलता है क्योंकि सामने वाला पर्सन जब मेरे साथ कनेक्ट करता है एंड बोलता है कि जो तुम्हारी बात, मतलब कल भी मैंने रात में किया, तो उसने भी सेम ही बोला कि तुम जो बोलोगे वैसे ही करूँगी। तो उन्होंने बहुत बार मेरे से पर्सनल रीडिंग ऑलरेडी ले लिया है, जो कि ज़्यादातर लोग करते हैं। तो वो जो सुन के ना एक सुकून सा मिलना
कि हाँ मैं उनकी सच में मदद कर पा रही हूँ। सो वो बहुत ज़्यादा रिलीफ देती है। तो यहाँ पर वो रिलीफ है। ओके, एंड है रिस्पेक्ट। वाओ, तो रिस्पेक्ट गेन करोगे अपनी लाइफ में आप बहुत बहुत ज़्यादा। सो मैसेजेस क्या है, जाने अनजाने जो गलती हुई है उसे सुधार लो और विश्वास उसे करे जो उसकी काबिल हो। ये आपको रिलेट करनी है कि कैसे आपके साथ जा रहा है, लेकिन मुझे बस आपको यही कहना है, अगर जाने अनजाने में आपने कोई गलती किया है तो उसको सुधारने का वक्त आ चुका है। स्पिरिट्स यहाँ पर आपको एक फाइनल जो अलार्म होती है ना, वो अलार्म दे रही है और बोल रही है कि अभी चलो, अभी सुधार लो, ये टाइम है, इसमें आप कुछ कर सकते हो, कुछ कर दिखा सकते हो। और किसी के ऊपर भी ऐसे ही विश्वास कर लेना, खुद की सीक्रेट्स बोल देना, अगर ऐसा चीज़ें करते हो तो उसको अवॉइड करो, क्योंकि आजकल की दुनिया में सारे लोग विश्वास के लायक नहीं होते हैं। सो लास्टली जो मैसेज है वो है फ्लावर। ओके, मुझे फॉलोअर्स सुना, तो फॉलोअर्स हो सकते हैं कि आप अगर ऑनलाइन कुछ करते हो, सपोज़ आप ऑनलाइन में आपकी बिजनेस है या फिर ऐसे यूट्यूब चैनल्स है, इंस्टाग्राम है, सो वहाँ पर आपकी फॉलोअर्स गेन हो सकती हैं एंड लोग आपको बहुत ज़्यादा एडमायर करेंगे। ओके, आपकी आप बहुत अट्रैक्टिव दिखोगे। ओके, मैं थोड़ी सी पानी पी लेती हूँ, बहुत देर से बक रही हूँ तो गला पूरी तरीके से सूख गया है। ओके, स्टार्ट करते हैं। सो आपके लिए जो कार्ड्स है वो हैं क्या होगा अगर। ओके, दैट इज़ इंटरेस्टिंग। मैंने इसको लिख के उसके बाद डॉट डॉट कर दिया है, मतलब फुलफिल नहीं कर रही हूँ। हो सकती है कि आपकी ज़िंदगी में ऐसा कोई मोड़ आए जहाँ पर आपको कुछ आधा अधूरा सा पता हो, ठीक है, पूरी तरीके से नहीं पता है। थ्रोट चक्र ब्लॉक्ड, या डेफिनेटली ये पॉसिबल है, क्योंकि थर्ड पाइल है, लेकिन बहुत कम ही होती है जो मेरी गला सूखती है, लेकिन आपके यहाँ पर मेरा गला सूख गया। तो थ्रोट से रिलेटेड अगर प्रॉब्लम है तो उसको हील करने की ज़रूरत है। सोशल मीडिया, एज आई टोल्ड यू, कि ऑनलाइन से कुछ हैं तो उसमें बहुत अच्छा कर सकते हो, चैंटिंग कर सकते हो। आपके लिए वही मैसेजेस घूम फिर के आ रही है कि कुछ अगर चैंट करते हो तो आप बहुत अच्छा करोगे। एंड गणेश भगवान और गॉड है, तो आप जिनको भी मानते हो सो वो आपके बहुत बहुत स्ट्रांगली वो आपके साथ है और उनको याद हमेशा करो, वही आपको देखेंगे। और गणेश है तो यानी कि वो विघ्नहर्ता है, आपकी जो भी विघ्न है बहुत जल्द वो हरने वाले हैं एंड आपकी प्रॉब्लम्स का सलूशन आपको मिलने वाला है। तो क्या होगा अगर ये जो है ये आपको फुलफ़िल करनी है, यानी कि कुछ आधा अधूरा सी पता है या आधा अधूरा चीज़ें अगर कहीं पर से पता चले तो डेफिनेटली उसके तरफ ना जाए जब तक आपको पूरी तरीके से क्लैरिटी ना मिल जाए। ओके, क्योंकि आधा अधूरा चीज़ मतलब वो शक हो जाती है ना, कि हमें उसमें शक है, ये हो सकती है, लेकिन हमें पूरी तरीके से क्लैरिटी नहीं है। तो जब तक क्लैरिटी ना मिले वो काम मत कीजिए, क्योंकि बाद में जाके ना हमें पछताना पड़ता है, काश हमने नहीं किया होता, काश उसका सुन लिया होता, अरे वो तो गिल्टी ही नहीं था, बेकार में उसको इतना सुना दिया। और मैं हमेशा एक बात बोलती हूँ कि तीर से निकला हुआ जो बाण होती है और मुंह से निकला हुआ जो बात होती है कभी भी वापस नहीं आ सकती। तो ये दोनों चीज़ें हमें इसीलिए बहुत सोच समझ के यूज़ करनी पड़ती है। ओके, सो लेट्स सी टैरो कार्ड से क्या बता चलते हैं आपके लिए फॉर हेल्थ ट्री। थैंक यू। ओके, सो यहाँ पर स्विच दिखा, for pile 3 ओके, थैंक यू फॉर pile 3 के लिए क्या है या डेफिनेटली आपको ना एक ही बारी में वो क्लैरिटी ना मिलना, क्योंकि अब जो अपने लाइफ में हमारी जो टॉपिक है वो है कि बहुत जल्द आपको क्या मिलने वाला है। सो यहाँ पर जो आपको मिलने वाला है मे बी वो आपके लाइफ में आ जाएगा, लेकिन आपको क्लैरिटी नहीं रहेगा, आपके आधा अधूरा सच्चाई की वजह से आप उसमें अटक के रहोगे, लेकिन बाद में जाके आपको वो क्लैरिटी मिलेगा। ये मुझे आपके लिए ना बहुत स्ट्रांगली फील हो रही है। एनीवेज के आपके लिए फर्स्ट कार्ड क्या है? ओके, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स।
किंग ऑफ स्वर्ड्स मुझे यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली एक लव एंगल दिख रहा है एंड मुझे ऐसा लगता है कि कोई एंटर कर सकता है जो ऐसे इंसान होंगे, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होंगे और बातें कम करते होंगे, बहुत चार्मिंग होंगे, लेकिन उनका स्माइल बहुत अट्रैक्टिव होगी, लेकिन जब जितना बोलना है उतना ही बोलना है, ऐसी एनर्जी में हमेशा रहते होंगे। तो ऐसे इंसान को अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर सकते हो एंड ऑल्सो आपके सिचुएशन में ये डेवलप हो सकती है कि आप खुद को ऐसे बना लो, ठीक है, दोनों तरफ से हो सकती है। सेकेंड कार्ड है 6 ऑफ पेंटिकल। तो बैलेंस के बारे में मैंने जैसे कहा कि यहाँ पर आप अगर बहुत ज़्यादा बोलते हो, बहुत ज़्यादा कुछ करते हो, तो यहाँ पर बैलेंस एक आ जाएगा। ऑल्सो डोनेशन के बारे में भी यहाँ पर है, अगर कहीं पर कुछ डोनेट करना चाहते हो तो जस्ट गो अहेड, आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग कार्ड है वो। ओके, 6 ऑफ पेंटिकल इसके बारे में दर्शाते हैं। मुझे कुछ बच्चे दिख रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा चिल्ड्रन के करीब जाओगे या फिर चाइल्ड की कुछ ना कुछ आपकी चाइल्ड से रिलेटेड कुछ है जो आपको जानना है। तो मैं आपको बता दूं कि मुझे यहाँ पर बहुत हैप्पी दिख रहे हो, इमेजिन जो मैं देख पा रही हूँ फ़िलहाल, बहुत हैप्पी दिख रहे हो, मे बी आपकी फैमिली के साथ, आपकी आप कंसीव करना चाहते हो तो डेफिनेटली वो पॉसिबिलिटी यहाँ पर है। ओके, कुछ ना कुछ चाहना जो होती है ना, एक इमेजिन करना कि मुझे ये चाहिए और मैं बहुत खुश हूँ, तो वो इमेजिनेशन आप सच में फुलफ़िल कर पाओगे। ओके, वो इमेजिनेशन सच्चाई में बदल रहा है। एंड है 6 ऑफ कप्स। वाह, ब्यूटीफुल। डेफिनेटली आपकी कुछ चाहत है, ठीक है, और ये इस लाइफ का नहीं है। मतलब जो होती है ना, आप पहले जन्म का जो कर्म होती है या फिर इस जन्म में हमने स्टार्टिंग में जो किया है, जो उसका फल होती है, तो यहाँ पर वो फल मुझे दिख रहा है। ओके, एंड विद दिस 6 ऑफ कप्स यहाँ पर एक प्रपोजल है, यहाँ पर एक ऑफ़र है। तो ये जॉब ऑफ़र हो सकती है या लव एंगल से देख सकते हो। तो जो भी है यहाँ पर आपको एक कुछ ऐसा दिया जा रहा है जिससे आप बहुत खुश हो, आप बहुत ज़्यादा खुश हो। आपके फादर से आप कुछ पा सकते हो। ओके, एंड आपके फादर आपको बहुत हेल्प कर सकते हैं कुछ चीज़ों में, एंड आपके फादर के साथ आपकी बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग हो सकती है, ये पॉसिबिलिटीज़ है। या फिर आप ऐसे किसी इंसान को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करो जो आपको आपके फादर की तरह, जो होती है ना, फादर हमें बहुत प्रोटेक्ट करके रखते हैं, तो वैसी एनर्जी में वो इंसान रहे, बहुत प्रोटेक्टिव हो सकते हैं। एंड पास्ट लाइफ यहाँ पर एक कनेक्शन बहुत स्ट्रांगली महसूस हो रही है। एंड 6 की एनर्जी है, यानी कि आप 6 नंबर बहुत देख सकते हो इस दौरान पे। एंड ये बैलेंस की, स्पिरिचुअलिटी की बारे में भी बताती हैं। सो वही मैसेज घूम फिर के यहाँ पर है। हम आगे बढ़ेंगे और ये है मेरी हैंडमेड MJ अरखाना। इसमें मेजर अरखानाज ही है 22, जिसमें देखूंगी कौन कौन सी मेजर अरखाना आपके लिए आती है और क्या मैसेज दे रही है। सो फॉर पहल 3, थैंक यू फॉर पहल 3, थैंक यू फॉर पहल 3, थैंक यू। ओके ओके ओके, सो ये 2 कार्ड्स मैं लूँगी। ये पहला है, तो पहला कार्ड है द एम्प्रेस। वाओ, यहाँ डेफिनेटली मैंने कहा था एक कंसीव की बारे में, तो यहाँ पर बच्चे, कंसीव, चिल्ड्रन से कुछ रिलेटेड डेफिनेटली हो सकती है। फर्टिलिटी, नर्चरिंग, अकम्प्लिशमेंट, नेचर एंड अबंडेंसी, ये कुछ कीवर्ड्स आपके लिए हैं। सो आप खुद के साथ वो रिलेट कर ले। ओके, अबंडेंस है, बहुत अबंडेंस है। नेचर के साथ टाइम स्पेंड करना, हीलिंग करना खुद की, या। एंड लास्ट कार्ड है द हर्मिट। वाओ, हर्मिट वही है कि खुद के अंदर जो झांकना होती है, जानना होती है, तो यहाँ पर वो एनर्जी है। सो आपके लिए यहाँ पर जो कीवर्ड्स है वो है इंट्रोस्पेक्शन, विथड्रॉल, हाँ ठीक, एंड इनसाइट्स, मेडिटेशन। ओके, इनसाइट्स मैंने जैसे कहा कि आपके इंस्टिंक्ट्स बहुत स्ट्रॉन्ग है। कुछ इनसाइट्स आना, मतलब अगर आप मेडिटेशन करने लग जाओ तो आपकी चक्रस और भी ज़्यादा ओपन हो जाएगी। 7 चक्र जो होती है,
एंड थर्ड चक्र जो होती है, आपको एक अलग से इंस्टिंक्ट्स आने लगेगा कि ये पॉसिबिलिटीज़ है, ये हो सकती है। तभी जहाँ पर आप अटके होंगे या फिर आपका जो शक है वो शक और नहीं रहेगा, बल्कि आपको उसमें क्लैरिटी मिल जाएगी। ठीक है, तो ये थोड़ी बहुत जो ब्लॉकेजेस है आप मेडिटेशन से हटा सकते हो। सो हर्मिट है तो खुद में झांकने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, अदरवाइज़ ये पायल बहुत ब्यूटीफुल एंड स्पिरिचुअल पायल था। सो लव दिस पायल। ओके, पायल 3 तो ज़रूर बताना किन लोगों ने चूज़ किया है और मेरी हैंडमेड डेक्स आपको कैसा लगा, कितना हेल्प हुई है। हेल्प हुई है तो ज़रूर कमेंट में राधे राधे बोल के जाना। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय।